दोनों एक जैसा काम करता है। लेकिन एक बात बताइए, अभी आपने बोला कि सही तरीके से वकील से बात करो, लेकिन ये भी तो समझने वाली बात है कि वकील भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल सही वकील क्या सारे होते हैं? या सही वकील पहचानने की मैं जरूरत है? आपको बताता हूँ सर, एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक आदमी जाता है हॉस्पिटल में और बोलता है मेरे पेट में बहुत दर्द है। कहते हैं आपके बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। टेस्ट होते हैं, कहते हैं इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करते हैं, घर भेज देते हैं, कुछ दिन बाद वो मर जाता है। पता चलता है कि उस आदमी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, गैस ज्यादा बनती थी। गैस का ट्रीटमेंट नहीं किया, बट बिल बढ़ाने के लिए बहुत कुछ फाड़ दिया उसका। तो इंसान वो भगवान को प्यारा हो गया। हम जब, मैं बार बार बोल रहा हूं इसीलिए, किसी भी वकील की वीडियो देखने के बाद में या एक किताब को पढ़ने के बाद में आप ये सोचो कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भैया ना कोई, आप 2 पोथी पढ़कर सोचते हो कि मुझे कानून आ गया। अधूरा ज्ञान। आपने एक जगह लाइन पढ़ी कि पुलिस वाला मुझे गाली नहीं दे सकता, आप थाने जाके ये बोल रहे हो गाली मत दे दियो गलती से मुझे। तू पहले अपनी टोन तो देख, अंदर जाके बहुत सूतेगा डंडे से, वो भूल जाएगा जिंदगी भर बोलने के लिए। आप अधूरा ज्ञान, आधे ज़्यादा लोग अधूरा ज्ञान लेकर घूम रहे हैं। कंसेंट इज नॉट रेप, लाइन है ना। कुछ लोगों को बता रहा हूं मैं आपको, कंसेंट इज नॉट रेप। लड़के ने रिलेशन बनाया, झांसा दिया उसको, अरे शादी करेंगे, सब कुछ करेंगे, रिलेशन बन गया, सब कुछ हो रहा है, आगे 2-3 साल के बाद लड़का है शादी नहीं करनी मुझे से, तो झांसा तो दिया था ना। 69 BNS का सेक्शन बोलता है ये, झांसा दिया था ना। अब कंसेंट नहीं चलेगा यहाँ पर। मैं इसलिए बोलता हूँ, आप जब आपका जो भी केस है ना, एक आदमी बोलता है कि मैं चाहे तो 1 खून करूं चाहे 10 खून करूं, सजा तो एक ही है, करके देख लो पता चल जाएगा सजा एक ही, क्या 2 है। क्या फर्क है बताइए? ये तो डायलॉग देखो, नहीं बहुत सारे हैं सर। अरे चीटर्स की बात करता हूं मैं, लोग आते हैं हमारे पास, कितने केस है, 20, 22, 30, 50। अरे वो भी आए जिसके ऊपर के 132 केसेस थे, अलग स्टेट में केस दर्ज हो गए। जब एक इंसान, ये मूवी थी ना अभी कि जब मैंने शुरू किया तो बस मजबूरी थी, अब मुझे मजा नहीं लगा है। तो ये जो पंगा है ना, पंगा क्या है इसके अंदर कि जब एक इंसान कुछ फ्रॉडस्टर्स के बीच में एंटर करता है ना, शुरू करता है, कुछ पैसा उड़ाते हैं, कुछ कमीशन कट के मेरे पास आता है, तो उसको मजा आता है। इजी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ यार। दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, अब ऐसे करते वो, अगर मान लो उसने 10 ही लोगों को उड़ाया, मान गया 10 लोगों का पैसा उसने अकाउंट से उड़ा दिया, 60 लाख रुपए उसने उड़ा दिया, पर जितने अकाउंट्स उसने यूज किए थे, लोगों के मल्टीपल अकाउंट्स, और जितनी उस पर कंप्लेंट थी और जिस स्टेट में कंप्लेंट थी, अब उस हर स्टेट की कंप्लेंट खुलना शुरू होती है और वो ट्रेल बनती चली जाती है। इस बंदे का नाम सब केस में आना शुरू हो जाता है। अभी तक जहां मैसेज पेमेंट का आता है ना, क्रेडिट, अब FIR का आता है, FIR शुरू हो जाती है उसके ऊपर। इस वजह से लोगों के ऊपर देखते हैं हम लोग 20 FIR, 25 FIR। अभी तो चेन्नई की पुलिस आई थी, परसों गुजरात की आ गई, फिर बॉम्बे की आ गई, बंदा भागी फरारी है। नहीं तो वो बताइए, 1 मर्डर और 10 मर्डर में फर्क क्या है? सजा कैसे ऐसा होगी होता दोनों है? की? मर्डर में सर 2 ही सजा है, या उम्र कैद या फांसी, तीसरी कोई सजा नहीं है इसके अंदर। ओके। अब आपने एक बार मर्डर कर दिया, किलर दिख रहा है ये बंदे ने इस तरह मर्डर उसको किया है, दूसरा करा, तीसरा करा, फांसी दे देगी भाई सरकार आपको। फांसी के बाद कुछ बचता है क्या? अब आत्मा के थोड़ी अपराध करेगी उसके अंदर। ये कहना गलत है, मर्डर में 1 करूं तो भी वही, 2 करूं तो भी वही, ऐसा नहीं होता है। 307 आपने सुना होगा, टाइम टू मर्डर, 109 BNS बन गया। उसमें बड़ा क्लियर प्रोविजन लिखा हुआ है कि पहली बार आपको जो मिली वो उम्र कैद तक बढ़ सकती है। अब कोई बंदा बोलेगा सर क्या इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर में फांसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आपको उम्र कैद की सजा मिली हुई थी, आप अंदर थे, आप अभी देखोगे वीडियो के अंदर ही बंदों को मार दिया, वीडियो आती है ना, अब अंदर ही आपने उसको मार दिया, तो उस मर्डर की सजा क्या होगी? फांसी होगी। आप सेम नेचर का जब ऑफेंस बार बार करते हो ना, ऐसे में देश का कानून आपको रिहा नहीं करेगा। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी है कि कोई किसी पर गलत FIR कर दे, गलत केस कर दे, अटेम्प्ट टू मर्डर इसने मेरे पे किया, उस केस में जिस पर केस किया गया है वो कैसे साबित करेगा कि मैंने नहीं किया? सर आप अभी जो बात कर रहे हो ना, डिफेंस लॉयर से बात कर रहे हो। हाँ। मेरी नजर में तो अपराधी होता ही नहीं है। मतलब? अरे मेरी कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी है, मेरी है, मैं ड्यूटी बाउंड हूं सामने वाले को प्रेजेंट करने के लिए। तूने क्या अपराध किया उससे मतलब नहीं है। अब एक इंसान मेरे पास आ गया कि सर इस अपराध में मेरा नाम आ गया, मैं ड्यूटी बाउंड हूं कि आपका केस लड़ूं। मुझे इससे मतलब नहीं है आपने कैसे किया, कब किया, कहां किया। मेरा मतलब है आपको डिफेंड करना। बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट पर है, वो सरकार प्रूव करे कि इसने अपराध किया है, उसको पूरा मौका दिया जाता है कि आप अपना बढ़िया से बढ़िया मनचाहा वकील जहां मर्जी चलाना ले आओ, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता वकील आप हायर कर लो, जितनी मर्जी उसकी फीस हो, आप अपने केस को रिप्रेजेंट करो। ओके, फिर वो वकील का काम है कि वकील कैसे आपको प्रूव करता है। अब ये वकील की एक्सपर्टीज है और साथ में वकील की नॉलेज है
वकील कैसे केस को प्रेजेंट करता है। देखिए, एक वकील एक ही बात को 10 से ज्यादा बार प्रेजेंट कर सकता है। ये वकील की काबिलियत है सर ये। लेकिन वही सवाल है, कोर्ट में शुरुआत में खड़े होते पूछा हैं। हाँ, कि तो- सही वकील कैसे चुने। सर देखो, ये कोई ऐसा कुछ भी इसका ना पैमाना नहीं है। अब सही वकील कैसे चुने। हाँ। अब एक बंदा आया कि बंदे के पास, सर मेरी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, मेरे फादर साहब की डेथ हो गई और हम 3 भाई हैं, मेरा भाई मेरे को हिस्सा नहीं दे रहा। ये पहला वकील। दूसरा बोलता है कि सर हम तो बहुत गरीब लोग हैं, मेरे बेटे पर नाम आ गया, उसने किसी की चैन स्नैचिंग कर ली। ये दूसरा वकील हुआ। तीसरा बोलता है सर मेरे ऊपर गाड़ी के लगभग 10-12 चालान कट गए हैं। ये तीसरे टाइप का वकील हुआ। एक के पास आप गए कि सर मेरे बेटे का नाम आ गया एक मर्डर में, कोई एक लड़की से कोई प्यार करता था, उसने उस पर एसिड डाल दिया और बेटे का नाम आया कि उसने उसके सर पर सिल्लियां मारकर जान से मार दिया। ये बहुत ऊपर चला गया सर। अब दूसरा और भी समझिए, एक बंदा आता है, वो ये कहता है कि मेरे हस्बैंड पर एक केस दर्ज हुआ है जिसके पास से 1.5 किलो हेरोइन मिली है। हेरोइन मिली है सर, पर हेरोइन से मेरे घर की कुड़की का क्या मतलब है। मेरे घर को सर आके वो लोग अटैच करके चले गए। ये फिर एक चीज बदल गई। अब एक आता है, कहता है सर एक बच्ची के ऊपर छेड़खानी का या फिर पेनिट्रेशन का केस दर्ज हो गया है और सर मेरा भाई है, मेरे फादर है, कोई भी हो सकता है, और सर वो बोल रहे हैं कि अब तो उसकी बेल ही नहीं होगी सर। ऐसा क्यों? अब इस सारे केस ना सर अलग अलग मैंने सीक्वेंस से बताए हैं। एक आदमी और आता है, वो कहता है सर मेरे फादर साहब ने लोगों को झांसा देकर कंपनी पैसा लगवाने के लिए लगभग 70 लोगों ने कंप्लेंट दी है और टोटल मामला 16 करोड़ का है। सर ये सारे केस अलग है और सब में हर वकील एक एक्सपर्ट वकील अगर चूज करते हो, ये सब अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब सारे मुद्दों का एक एक्सपर्ट वकील नहीं हो सकता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आप पता कैसे लगाते हैं? आप वकील साहब के ऑफिस गए, आपने डिस्कस किया, आपने ये बोला कि सर ऐसा ऐसा मामला है और इस मामले के अंदर हुआ क्या था कि इस आदमी ने मुझे पैसा दिया कि भाई आप मुझे, जैसे हम फर्नीचर में डील करते हैं, ये पहले से मुझे फर्नीचर में डील करते आ रहे हैं 2018 से, पैसा आ रहा है और मैं माल बेच रहा हूँ। ये चलता रहा, पर 23 में आके मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन हो गई। इसने 1.5 करोड़ की पेमेंट की, सर पेमेंट वापस नहीं कर पाया और सामान नहीं बेच पाया, उसमें से मैंने 20 लाख वापस भी कर दिया। अब सामने वाला गया, उसने 420, 406 में मुकदमा दर्ज करा दिया। ठीक, अब इस केस के अंदर पहली बात तो ये केस चीटिंग का है ही नहीं, जो केस 420 में दर्ज हो गया। सर मुद्दा ये है कि आप पहले ऑफिस जाकर बोलोगे सर क्या आपने इस तरह का केस कोई पहले किया है? एक वकील इमीडिएटली फाइल दिखाता है कि देखो ये केस आपका ऐसा है। अगर जो अच्छा वकील होगा ना वो तो और फाइल मंगा देगा, देखो ये केस ऐसा है। सर ऐसा होता है कि अगर आपको नोएडा से दिल्ली जाना है ना और आपको रास्ता पता है, बड़े इजीली पहुंच जाओगे। पूछ के जाने वाला ही पहुंच ही जाएगा। तो सही और अच्छा वकील, या मैं बोलूं कम अच्छा वकील, खराब वकील नहीं बोल सकता मैं, कम अच्छा वकील, क्योंकि उसने भी डिग्री ली है, लॉ की स्टडी उसने भी की है, ये सब एक्सपीरियंस से आएगा सर। जितना स्मूथली आप अपना काम कर दोगे उतना स्मूथली आपका असिस्टेंट नहीं कर सकता। एक वो ब्रूस ली ने बात बोली है ना, मुझे तेरे उस पंच से डर लगता कितनी पावर से तू मारेगा, उस पंच से डर लग रहा है कितनी बार उसकी तूने प्रैक्टिस की है। तो सर होता क्या है ना कि जैसे मैं सबको बोलता, जब शुरू में ही मैंने बोला कि मैं चाहता हूं लोगों को एजुकेट करना। मैं सर अपने देश का ना बहुत बड़ा तबका कानून नहीं जानता है। हाँ। घर पुलिस आती है ना भाग जाता है वो। हाँ बिल्कुल, घर पुलिस आते ही भाग जाता है वो। और मेरे पास लाइफ में इतने कितने ही केस आए हैं जिन लोगों के घर पुलिस आई या पुलिस ने फोन किया था, अगला स्टेप उनका एंटीसिपेटरी बेल था। जैसी एंटीसिपेटरी बेल लगाई, अरेस्ट शुरू। अब पुलिस को एब्सोल्यूट पावर मिल गई। सर ऐसा होता है कि प्री अरेस्ट आप बेल ले सकते हो। हम लोग यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई भी पुलिस वाले ढूंढते हुए आते हैं, कहते हैं वीरेंद्र वर्मा जी यहाँ पर आए हैं और मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और डर गया, मैं भाग गया। अब मैं पुलिस के हाथ तो नहीं आया नहीं, तो मुझे ये लग रहा है कि भाई ये पुलिस वाले गलत तरीके के पीछे, मेरा एक दुश्मन है, वो मॉल में उसका ऑफिस है, हो सकता है उसने कुछ प्लान कर दिया हो, वो फ्रेम करने के मूड में है मुझे। हाँ। तो अब मेरे पास राइट है कि मैं एंटीसिपेटरी बेल ले सकता हूं कि प्री अरेस्ट, कि सर मैंने अपराध नहीं किया है, मतलब अरेस्ट से पहले जाके कोर्ट को समझाऊं कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। पर उसकी शुरुआत कहां से होगी? सेशंस कोर्ट से। एंटीसिपेटरी बेल और नीचे एमएम कोर्ट को आप नहीं लगा सकते, आप सेशन कोर्ट जाओगे। सेशंस कोर्ट ने अगर बेल डिसमिस मार दी तो पुलिस को पहले पावर नहीं थी, क्योंकि वो पुलिस आई थी वीरेंद्र वर्मा को पूछने और सिर्फ ये बोलने के लिए कि सर आप दिल्ली रहते हो, यहां का एक सर नोटिस सर्व करना था, सर नोटिस यहीं पे ले लो, और मैं भाग गया। सर मैं फिर बता रहा हूं कि नीम हकीम खतराए जान बड़ी बुरी चीज है। क्या मतलब इसका? हम जब किसी से सलाह लेते हैं ना, आप एक काम करना सर, अपने पड़ोसी में एक पंसारी लाला जी होंगे,
उनसे आप सवाल पूछना, उन सवाल आप ये पूछना कि यार इस प्रॉपर्टी में ना एटीसी करवाना है, और प्रॉपर्टी अभी क्या है कि वो बस एक खेती की जमीन है और मुझे रेजिडेंशियल बनाना है, आपको सलाह देगा वो? नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा ना, लेकिन दे जरूर देगा कुछ ना कुछ। वही तो प्रसाद तो बट रहा है ना सर, जहां मुझे घंटी बजा प्रसाद मिल जाएगा आपको। राय ये तो बहादुर। मिल सर, हमारा देश राय बांटने में बड़ा एक्सपर्ट है सर, आप पूछ के देखो तो एक बार। यही तो मैंने बोला, नीम हकीम खतरा है जान बड़ा हानिकारक होता है सर। जब किसी को कोर्ट से नोटिस आता है उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, और नोटिस का जवाब ना देने पे कितना खतरनाक हो सकता है? सर देखिए, नोटिस ना, आपने सवाल तो ये बहुत अच्छा पूछा, इसलिए अच्छा बोल रहा हूं, ये लेमैन का सवाल है। कोर्ट आपको नोटिस क्यों देगा? कोर्ट तो सम्मन देगा। सम्मन और नोटिस में फर्क? बहुत बड़ा फर्क है सर। नोटिस क्या है कि मान लीजिए किसी अपराध में आपका नाम आ रहा है और पुलिस जानती है कि नहीं यार इस आदमी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर वो मामला अप टू 7 years पनिशमेंट का है। कानून में एक व्यवस्था है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी जो पनिशमेंट है वो 7 years तक है, तो ऐसे में पुलिस डायरेक्ट उसको अरेस्ट नहीं करेगी। अगर डायरेक्ट अरेस्ट कर लेती है तो स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा क्यों किया। क्या फ्लाइट रिस्क था, बंदा भाग सकता था, जो देश छोड़कर कहीं भाग सकता था इंसान, वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा। अब नोटिस आपको आया, यहां से कहानी गड़बड़ होनी शुरू होती है, और अक्सर होती है, रोज फोन करते हैं लोग। आपको पहला नोटिस आया, कुछ समझदार लोग ज्ञान बांटते हैं, अरे नोटिस आया, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता, बात कर लेंगे, ऐसा कोई डरियो मत, कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, हानिकारक है। एक और आदमी ज्ञान देता है, अरे भाई फंस जाएगा, उठा लेगी पुलिस तेरे को आके, जल्दी एंटीसिपेटरी बेल लगा। सर एंटीसिपेटरी बेल इज नॉट योर राइट, ये मैटर ऑफ राइट नहीं है कि किसी भी केस में जाओगे। लोग बड़ा आसानी से बोलते हैं, अरे एंटीसिपेटरी बेल ले ले, अरे एंटीसिपेटरी बेल दिला देंगे। अरे सर बड़े छोटे से मामले में भी ना एंटीसिपेटरी बेल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसमिस मार देता है, और जिस दिन एंटीसिपेटरी बेल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसमिस मार दिया, पुलिस हैज एब्सोल्यूट पावर टू अरेस्ट यू। ओह, पहले नहीं थी, नोटिस पे नहीं थी, एक नोटिस आया तो बंदे ने खुद ही कवर खोद ली अपनी। यही तो होता है सर, मैक्सिमम केस में ये होता है। आपकी बहुत अच्छी एक ऑडियंस है, मैं आपसे बोलता हूं, आप अपने में अगर पर्सनल कमेंट भी करोगे ना कि भाई किसी को कभी नोटिस आया है क्या, ऐसी सिचुएशन में फंसा है कोई, बेशक आपके बंदे मतलब सारे के सारे लीगल एजुकेशन लेने वाले नहीं है, पर उसके बावजूद बहुत सारे कमेंट करेंगे, हाँ ऐसा हुआ हमारे साथ, ऐसा ही होता है सर। नोटिस आया ना, चुपचाप जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो मतलब आप जैसी नोटिस आपको आया, पुलिस वाला बुला रहा है आपको, हाँ। पुलिस ने बोला आप आओ और पूछताछ जो मुझे करनी है उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनो, जिस एफआईआर में कहीं ना कहीं आपका नाम हमारे पास आया है। आप जाके इन्वेस्टिगेट ज्वाइन करो, मतलब जाकर पुलिस वाले के पास जाओ, वो कुछ सवाल जवाब आपसे करेगा, अपने सवाल जवाब दो। अब यहाँ पे 3-4 गलतियां मत करना, नहीं तो आप वापस नहीं आओगे, वो वहीं जेल भेजेगा आपको। पहली बात तो जेल भेजने की पावर पुलिस को नहीं है, ये पावर मजिस्ट्रेट साहब को है। इसका काम है पुलिस वाले का सिर्फ 24 घंटे में जाके आपको पेश कर देना मजिस्ट्रेट साहब के सामने और बोलना कि इसका ऐसे ऐसे इस केस में नाम आया है, सिर्फ इतना सा काम है। यहां पर अक्सर ऐसा होता नहीं है, बट होना चाहिए, आपके वकील साहब खड़े होने चाहिए। लोग ये बोलते हैं अरे अभी ट्रायल थोड़ी शुरू है, वही शुरुआत, फिर आगे बात वहीं पर लाला जी से पूछने जा रहे हो आप कि एटीसी कैसे कराएं, ऐसे नहीं चलेगी बात। आपको किसी समझदार से, मैं नहीं बोलता वकील साहब से, आपके फैमिली मेंबर में कोई समझदार कोई यूपीएससी तैयारी कर रहा हो सकता है। आजकल तो पता है अपने गांव देहात में या शहर में मैंने देखा है क्या होता है, एक लड़का कोई जेल चला 3 महीने सजा काट के आ जाए, 3 महीने मतलब जेल गया, जेल में जाके वापस आए, गली वाले कहते हैं अरे बड़ा नॉलेजफुल है भाई, कानून आता है इसको। अब गली में पुलिस वाला ही फोन करे, पहले उसके बाद पूछते हैं लोग भाई क्या करें, उसको इतना पता होता ना वो जेल नहीं जाता, और अगर जेल चला भी गया तो लोग चले जाते हैं। गलती, बहुत सारे फेक केस फ्रेम होते हैं और बड़े ही तरीके से प्लानिंग के साथ होते हैं, छोटी मोटी बातों के साथ नहीं। अपने देश में तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन चले जाते हैं जेल में फ्रेम करने के बाद। तो हम एक आम आदमी की तो वैल्यू क्या है, आम आदमी को पूछता कौन है, कोई नहीं पूछता। आम आदमी बोलते जरूर है देश में सब बराबर, आर्टिकल 14, कौन बराबर, कहां पूछ रहे बताओ ना जरा मुझे। आप कोर्ट में चले जाओ सर, आप कोर्ट में चले जाओ। जो गरीब आदमी है बेचारा, वो हाथ में गमछा होता है, ऐसे खड़ा होता है, वो वेट करता है अपनी बारी की। 10 बजे से नंबर अगर उसका शाम को 3 बजे भी आया, वो बेचारा ऐसे ही खड़ा है, ना पानी पीता है ना खाना खाता है। वो डरता किस चीज से, मुझे जेल ना भेज दे, जबकि उसको जेल नहीं भेज सकते। उस बेचारे को गवाही देने के लिए बुलाया है, उसकी गवाही तक नहीं होती। फिर तारीख पे तारीख लगती है, बेचारा फिर आता है, फिर दूसरी बार आया, चीफ हुआ, मतलब उसकी गवाही तो हो गई, क्रॉस नहीं हुआ, फिर ज्यादा, फिर आता है,
इस पचड़े में फंसकर एक आम आदमी टूट जाता है, फिर अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या बोलता है, भाई कुछ भी हो जाए कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ना। यही होता है सर। हमारे पिताजी कहा करते थे सफेद कोट और काले कोट से दूर रहो, दूर रहो। देखो सर, दूर नहीं रहना चाहिए। देखो, जब आपको जलने का डर है ना या डूबने का डर है तो तैराकी सीखो। जलने का डर है ना तो उस पहले जलन को, बच्चा है ना सर, बच्चे को बोलो बेटा आग लग रही है वहां नहीं जाना, वो जरूर जाएगा वहां पे। जब एक इंसान बुद्धि से कम काम करता है ना, मतलब जो इंसान दिमाग की नहीं सुनता है, वो सब अपने मन की कर रहा होता है। यहाँ के दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो आर या पार। और ये सबसे अच्छी पोजीशन है मेरी नजर में, सर बढ़िया पोजीशन है। हम कॉलेज पढ़ते, स्कूल पढ़ते थे, कोई परवाह नहीं थी किसी की सर, बेबाक। पूछ के देख एक बार, बोलना शुरू। क्यों? डर नहीं था ना किसी का। डर आपको कमजोर बनाता है सर, डर नहीं बनाता आप